तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने जो थंबनेल डाला है और जो अभी मेरा स्क्रीन पे आप लोग को दिख ही रहा है, एक वीडियो फुटेज एक आके आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे। तो अभी आप लोग को पता है कि जो आपका मियाँ बांग्लादेशी जो है, इलीगली असम में जाके बैठा हुआ है और उसपे जो असम का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस चीज़ पे इविक्शन किया है। तो उसमें बहुत सारा लोग कह रहा है कि इस पे हिंदू-मुस्लिम का राज्य है और वोटर बैंक देख के खुद नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में खुद हारने वाले हैं। ऐसे करके मतलब हिंदू-मुस्लिम का बात किया जा रहा है इस पे और कुछ लोग कह रहा है इवन खुद इवन असम का वासी है, पर भी उन लोग कह रहा है कि मतलब ये चीज़ जो जो कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो असम का सीएम है, वो कर रहा है तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो बिल्कुल गलत कर रहा है और जो करने का चीज़ है ये बिल्कुल गलत है करके बोल रहा है। तो आप लोगों को मैं ये वीडियो थोड़ा-सा प्ले करके दिखाता हूँ, इसको आपको समझना है। कुछ लोग कह रहा है कि ये बस हिंदू-मुस्लिम का फाइट कर रहा है। तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखा देता हूँ और आप इसका राय जो है आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला है कि इसमें हिंदू-मुस्लिम का तो शायद बात ही नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसको थोड़ा देख लेना, आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और इस चीज़ में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा कि वो एग्ज़ैक्टली कहना क्या चाहता है। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। अब कभी उन लोगों को बेदखलकारी, कभी उन लोगों को बोलते हैं सरकारी जमीन में बैठने वाले, कभी उन लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी, कभी उन लोगों को मस्जिद मदरसा को वो लोग अटैच कर रहे हैं। अगर जमीन चाहिए सिर्फ मुसलमान जहाँ बैठा वही जमीन क्यों चाहिए? जहाँ अन्य संप्रदाय के लोग बैठे हुए और संप्रदाय वहां क्यों आप लोग एविक्शंस नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों? जैसे कि वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं कि इन लोगों का मांग है कि मतलब जो मुस्लिम जनजाति बैठ रहा है, उस पे ही आपका मतलब इविक्शन क्यों कर रहा है और उन लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहा है। तो ये भी मेरा जो बात कर रहा है यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, जो बात कर रहा है शायद ये भी असम का ही है, मेरे को तो वैसे ही लग रहा है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम को ही टारगेट कर रहा है। तो आप जो भी है मुझे पता नहीं, लेकिन भी अगर मुस्लिम को ही सिर्फ़ टारगेट करता तो शायद सारा असम का जितना मुस्लिम लोग हैं, अगर जितना मुस्लिम रहता है अगर उस पे इविक्शन होता, तो अभी तो बहुत बड़ा बवाल होता। लेकिन ये चीज़ जो है कि आपका जो मियाँ बांग्लादेशी जो इल्लीगली आके बैठा हुआ है, उनके लिए है मेरे दोस्त, सिर्फ़ उनके लिए इविक्शन कर रहा है, ना कि सिर्फ़ मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। शायद आप वो जो बोल रहा है आपके मन से ये सही हो सकता है, बट जो देख रहे हैं लोगों को पता चल रहा है, जो कर रहा है वो कितना सही कर रहा है, उस चीज़ को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आप लोग सुनना ये और क्या-क्या बोलता है। बना हुआ है। और जब आप एविक्शन करने के लिए जाते हो, एक 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हो, 70 साल के बूढ़े के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग औरत के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक और नोट कॉपी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये कैसा एक वेलफेयर सरकार है, कैसे एक गणतांत्रिक सरकार के आप लोग एक रिप्रेजेंटेटिव हो? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा लोग आए हैं, मतलब असम से शायद गए हैं दिल्ली पे, राजधानी पे, जाके वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कर रहे हैं सीएम साहब, वो बस अपना पॉलिटिक्स मोटो से कर रहा है और जो हिंदू-मुस्लिम का जो रिलीजन को लेके मतलब ये लोग शायद बोल रहे हैं कि मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो सिर्फ़ मतलब मुस्लिम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ऐसा कहना है इन लोगों का। इसलिए वो लोग अभी माँग कर रहा है कि जो वहाँ का जो है, इंडिजिनस जो है आसाम का, उन लोगों का घर पे इविक्शन होना है। तो क्या इन लोगों का कहना सही है क्या? जो वहाँ का ऑलरेडी लोकल है, वो लोग के पास एसटी है, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, जो कि इल्लीगली बांग्लादेश से माइग्रेट नहीं हुआ है, पर वो लोग के साथ इविक्शन करना सही है क्या? मतलब ये लोग का माँग तो मेरे को ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है। और आगे जाके देखना कि यहाँ पे और क्या बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा काट के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक बोल रहा है, आपका देखिए यहाँ पे अ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक बोल रहा है कि खिलाफ हमारी आवाज़ है कि जुल्म बंद होना चाहिए। राजनीति हिंदू मुस्लिम पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, कारकर्दगी पर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है पब्लिक के लिए, कितनी अच्छाइयाँ कर रही है, उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होनी चाहिए। ये कोई धर्म इजाज़त नहीं देता उजाड़ने की। हमेशा पूरी दुनिया के ममालिक को देखो तो वहाँ के बसने वालों को सहूलत देते हैं, परेशान नहीं करते। लेकिन यहाँ देखते जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, चाहे सेंटर में या स्टेटों में हो, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम राजनीति करके मुसलमानों पर ज्यादती करती है और इसी बुनियाद पर सरकार में बना रहना चाहती है। हम इसके खिलाफ हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन होगा इसकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये जो कह रहा है कि सरकार जो करते हैं, हमेशा हिंदू-मुस्लिम के ऊपर ही बात करते रहते हैं। हिंदू-मुस्लिम को हमेशा मतलब दबाते रहते हैं, ऐसा करके मतलब बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में, विशेष मतलब मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि जो हिंदू-मुस्लिम जो है, इंडिया के जो हिंदू-मुस्लिम है, कितने भाईचारा के साथ रहते हैं। और रहा डेवलपमेंट की बात तभी होगा जब इल्लीगली जो माइग्रेशन जो बांग्लादेश से आ रहा है, मियाँ बांग्लादेशी जो आ रहा है, इल्लीगली बांग्लादेश से माइग्रेट होके आ रहा है, अगर उन लोग का पॉपुलेशन अगर इंडिजिनियस जो होता है इससे ज़्यादा होने से क्या वो डेवलपमेंट का उसको गिना जाएगा क्या? है वो तो सीधा बात है। आप लोग उसका राय ज़रूर बताना। जो इल्लीगली आता है बाहर से, दूसरी कंट्री से आता है चुपके से, आने के बाद अगर उन लोगों को डेवलपमेंट दे दिया, उन लोगों को उसका घर दे दिया, सब कुछ अपना ज़मीन-बारी दे दिया, तो वो क्या डेवलपमेंट रहेगा? और रहा दूसरी बात कि इंडिया में जितना हिंदू-मुस्लिम रहते हैं इंडिया में, क्रिश्चियन रहते हैं, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ऐसा प्रेस ब्रीफिंग मार देते हैं, बोल देते हैं, उसी की वजह से जो हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई होते हैं, उन लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप अगर डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो पहले आप इंडिया को डेवलप करने की कोशिश करें, ना कि बांग्लादेश का लोगों को डेवलपमेंट करने का लिए सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सच में डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो पहले अपने इंडिया को तो देखो, अपनी जगह को तो देखो कि अपना जगह कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितने लोगों बाहर से आते हैं, बाहर से आने के बाद उन लोगों की वजह से कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करिए। डेवलपमेंट ये नहीं है कि मतलब मुस्लिम हिंदू, इस पे तो बिल्कुल बात ही नहीं हुआ। और रहा वोटर बैंक का बात, अगर वोटर बैंक के लिए करता तो वो इविक्शन भी क्यों करता? उन लोगों को इविक्ट नहीं करता। और असम का बात करें तो असम में भी कितना सारा मुस्लिम भाई है हमारा, कितना सारा मुस्लिम भाई है, उन लोगों का घर को तो इविक्शन नहीं किया, उन लोगों को बिल्कुल कुछ हानि नहीं पहुंचाया। बस इविक्शन किया है तो जो मियाँ बांग्लादेशी है उन्हें ही इविक्शन किया है। इस चीज़ को भी आप सोशल मीडिया में बोलिए कि जो इलीगली आया है उन लोगों को इविक्शन किया, आप ऐसा बोलिए, उन लोगों को सपोर्ट करिए डायरेक्टली। असम में भी इतना मुस्लिम है, उन लोगों को इविक्शन नहीं किया ना, उन लोगों को तो बिल्कुल इविक्शन नहीं किया, लेकिन जो इलीगली आया है उसे उसने इविक्शन किया है सीएम साहब ने। इस चीज़ को भी समझिए, उसको भी सोशल मीडिया में आप लोग बोलिए, उसे क्यों नहीं बोल रहा है? तो आगे सुनते जाना आप लोग वीडियो में और क्या-क्या बोलता है। कह रहे हैं अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो खाली तो कराना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, सरकारी जमीन पर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किस लिए किया जाए? दूसरी बात, अगर वो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पहले कोई जगह दे जहां पर वो रह सके। एक आध फैमिली नहीं है, हजारों फैमिलियों को एक साथ उजाड़ दिया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उनको बसाना? उनको पहले कहीं पर जगह दे, रिहाइश दे, उसके बाद सरकारी जमीन को खाली कराए और सरकारी जमीन के जो ऊपर लोग बसे हुए सबके साथ एक जैसा सलूक करें। ये हमारी आवाज है। दिल्ली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? दिल्ली आए हैं। जैसे इसने कहा है कि सरकारी जो होता है, जो ज़मीन पे अगर वो बेच रहा है, कब्ज़ा कर रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर सरकारी ज़मीन में अगर कब्ज़ा किया है और वो अगर वहाँ का लोग ही है, अगर वो वहाँ का लोग ही है, तभी उनको तो जगह दिखाएँगे ना कि वो आप लोग वहाँ बैठिए, आप लोग उस जगह पे बैठिए, ऐसा बोलेगा। अगर वो लोग इल्लीगली वो लोग मियाँ बांग्लादेशी है, तो उन लोगों को जगह क्यों दें? उन लोगों को बैठने का जगह क्यों दें? उन लोगों को तो बांग्लादेश चला जाना चाहिए, अपना घर चला जाना चाहिए। ना कि सरकार सबको ये घर दिखाते फिरे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कैसे जो इल्लीगली माइग्रेशन होके आया, जैसे मान लो आपका घर के आपका ज़मीन में यहाँ बैठ गया, आपका घर पे यहाँ बैठ गया, बैठने के बाद कल को आप बोलेंगे हट जाओ, तो क्या मैं आपको बोलूँगा क्या? क्या मैं आपको बोलूँगा कि मुझे पहले जगह दिखाओ फिर मैं आपका घर से निकलूँगा? क्या ऐसा बोलेगा? क्या ऐसा बोलना चाहिए क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जी को? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को। जो ये प्रेस मीडिया में आके जो बहुत बड़े-बड़े बात करते हैं ना, इस चीज़ में हिंदू-मुस्लिम को लड़वाने के लिए, इन लोगों से सतर्क रहें। मैंने पहले भी बोला ये जो जंग है, ये हिंदू-मुस्लिम करके बिल्कुल नहीं है। असम में कितना सारा मुस्लिम भाई लोग हैं, उन लोगों का अगर इविक्शन नहीं किया ना और बोल रहा है कि और भी बहुत सारा लोग हैं और भी बहुत सारा लोग हैं, उन लोगों को इविक्शन नहीं करके सिर्फ़ हिंदू हिंदू लोग को छोड़ के, क्रिश्चियनों को छोड़ के इविक्शन नहीं कर रहे, बट मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है बोलता है। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही मैं पूछता हूँ कि अगर मुस्लिम को करता तो आसाम में कितना सारा मुस्लिम है, सबको इविक्शन कर देना था। और वहाँ का इंडिजिनियस, वहाँ का जो ट्राइब, उन लोगों को इविक्शन क्यों करे? वो तो कहीं बांग्लादेश से तो भाग के नहीं आए ना, कहीं बांग्लादेश से छुप के तो नहीं आया ना। में सोशल मीडिया है तो आप लोग क्यों धर्म का लड़वा रहे हैं एक-दूसरे को? धर्म के लिए बिल्कुल लड़वाना नहीं चाहिए आप लोग को। बहुत गलत है ये। तो आगे देखो और क्या-क्या बोलता है।
अब ये संदेश देना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आमसू के साथ जमीयत उलमा हिंद खड़ी रही है, जमीयत उलमा हिंद मजलूमों के साथ खड़ी रही है और हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इस नाइंसाफ़ी को बंद किया जाए और तमाम कम्युनिटी को एक नज़र से देखा जाए, मजहब का चश्मा उतार कर इंसानियत के नाते सबके साथ हमदर्दी का मामला किया जाए। देखिए, असम में जो मुसलमान के ऊपर अत्याचार चल रहा है, उन लोगों का मस्जिद मदरसा को नहीं बख्शा जा रहा है, उन लोगों का जो सरकारी ज़मीन मुक्त करने के नाम पे जो सिलेक्टिव अटैक हो रहा है, उसका अगेंस्ट में हम लोग असम में बहुत आंदोलन किए हैं। अब आपको शायद आप लोगों को इस बारे में पता है किस तरह से असम के मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के उन लोगों को एक्यूज़ करके उन लोगों को जीरो लैंड में पुश बैक किया गया था और उन लोगों को बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग इंडियन सिटीजन ही है। उन लोगों को गलती से उन लोगों को बांग्लादेशी बना के पुश बैक किया था। ऐसे जो अमानवीय जो उससे हो रहा है, अमानवीय जो पुश बैक हो रहा है, जो इनह्यूमन चीज़ हो रहा है, उसका अगेंस्ट में हमने असम में आंदोलन किया। लेकिन ये जो बेहरा सरकार है दिसपुर का, ये हम लोगों को बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग को दिल्ली में आने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ा और आज हम लगभग जैसे अभी यहाँ पे एक मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं कि जो लीगली आए हैं, जो ऑलरेडी वहाँ के इंडियन सिटीजनशिप है, जो बांग्लादेश से आने वाला जो इंडियन सिटीजनशिप ऑलरेडी है, तो ठीक है, चलो जो आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर गलत कर भी रहे तो आप लोग वहाँ का डॉक्यूमेंट जो प्रूफ लेके आइए। उसने तो क्लियर से बताया कि जितना इलीगली बांग्लादेश लोग आ रहा है उसका सारा बायोडाटा कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद ही वो लोग एविक्शन किया है। शायद आपने अपना असम का जो सीएम का जो ये स्पीच था आपने सुना नहीं होगा। उसने तो सीधा तो साफ तौर पे कहा है ना कि जो इलीगली बांग्लादेश से आया है, मियाँ मुस्लिम जो है बांग्लादेश से आया है, उन लोगों को जो इविक्शन करने से पहले उसे नोटिस भी जारी किया था कि आप उस दिन तक घर खाली कर दीजिए। और डॉक्यूमेंटेशन का बात रहा, डॉक्यूमेंटेशन भी जितना है उसे भी मतलब चेक किया गया है। तो अगर वो गलत है तो आप उसका जो प्रूफ है आप लेके आइए, वो लोग सच में इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। अगर आप भी अ, उन लोगों को पता है कि वो लोग भी इंडियन का रहने वाला है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स लेके आइए कि वो कितना साल से इंडियन में रह रहा है, कितना साल से यहाँ बैठ रहा है। मैंने तो वीडियो भी देखा है, क्योंकि तो 12 साल, 3 साल, 4 साल रहा है, रह के वो लोग बोल रहे हैं हम तो इंडियन का नागरिक है। जब उसका पूछताछ किया न्यूज़ में, कोई मीडिया पर्सन ने पूछताछ किया, उस टाइम में भी उसने जवाब नहीं दे पाया। कभी बोलता है बेंगलोर में हम रहा था, मेरा मैडम था, मैडम का नंबर माँगा तो बोला कि 1 दिन के लिए गया। कभी बोलता है वो उस पे मेरा पासपोर्ट सब कुछ रहा है, मेरा आधार कार्ड सब कुछ वहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे है बोलता है। वो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद उसका पास प्रूफ नहीं है कि हम इंडियन हैं करके, तो वो उसे कैसे इंडियन में रहने देगा? और सुनो आप लोग क्या-क्या बोलता है इस वीडियो में। हजार लोग यहाँ आकर धरना में बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहे हैं कि दिसपुर में जो बैठे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और मुसलमान के ऊपर जो सिलेक्टिव टारगेट कर रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो असम में एक सिविल अनरेस्ट होने वाला है। असम के मुसलमान, असम के अल्पसंख्यक इसको और धैर्य वो लोग खो चुका है। अब कभी उन लोगों को बेदखलकारी, कभी उन लोगों को बोलते हैं सरकारी जमीन में बैठने वाले, कभी उन लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी, कभी उन लोगों को मस्जिद मदरसा को वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ चल रहा है, ये चीज़ के अगेंस्ट में हम लोग आज आए हैं यहाँ और प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम देंगे और कल एक इंटेलेक्चुअल हम मीट कर रहे हैं, एक सिंपोजियम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। वहाँ भी आप लोग आइए, कवर कीजिए। उसमें हम लोग देश के जो इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को बोलेंगे कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का सरकार मुसलमान के ऊपर क्या कितना अत्याचार कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग बताएंगे। और हम लोग मेमोरेंडम और हम लोग जो जैसे कि अभी सुना है, अभी बोल रहा है कि असम में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, ऐसा बोल रहा है। तो क्या मैं आप लोग को क्या लगता है, क्या सच में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहा है असम का सीएम वो गलत है? गलत है तो आप उसका प्रूफ लेके आइए कि सच में जो मियाँ बांग्लादेशी है उसको भगा रहा है, मियाँ बांग्लादेशी को बोल रहा है। ग गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो इंडियन सिटीज़नशिप ऑलरेडी है, इंडियन के है, उसे भगा रहा है। आप लोग सीधा तौर पे बोलिए ना। आप लोग हिंदू मुस्लिम में लड़वाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले तो ग्राउंड में जाइए, असम में जाके देखिए कितना सारा मुस्लिम भाई है अपना। उन लोगों को तो एजुकेशन नहीं किया ना। बस 1-2 की वजह से 1-2 की वजह से हिंदू मुस्लिम करते रहता है, हिंदू मुस्लिम एक-दूसरे पे अत्याचार करते रहता है। लेकिन सच देखा जाएगा तो हिंदू मुस्लिम में कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। बस कुछ लोगों का वजह से होता है, हिंदू मुस्लिम करके फाइट करवाने वाला, उन लोगों से सतर्क रहिए। और मैंने
पहले भी कहा है, मेरा जितना भी अगर मुस्लिम भाई लोग मेरा वीडियो देख रहा है तो सच बोलने से हम लोग भी मुस्लिम को कभी हेट नहीं करता है और मुस्लिम भी हम लोग को कभी हेट नहीं करता इंडिया के लोगों को। बहुत भाईचारा से रहता है, बट 1-2 की वजह से ऐसा बोलने पे हिंदू मुस्लिम के ऊपर बेकार में फाइट होता है। हमें भी पता है जो इंडियन मुस्लिम है वो हमेशा इंडिया का व्यवहार करता है, हमेशा इंडिया को प्यार करता है। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने मुस्लिम भाई लोग हैं, आप लोग भी इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना। जो इल्लीगली है आप लोग खुद सोचें। मैंने वीडियो में भी कहा है कि अगर मान लो आपके घर में मैं रहा, आपके घर में रहने के बाद अगर आप बोला कि मुझे अपने घर से निकाल जाओ अभी, मेरे का घर में और बहुत लोग भर चुका है, बहुत लोग भर चुका है। लेकिन उस पे मैं कहूँगा आप लोग से कि नहीं, मुझे आगे आप लोग घर दिखाइए, मुझे घर बना के दीजिए, तब मैं आपका घर से निकलूँगा। मेरे मुस्लिम भाई लोग, इसको आप सोच के देखिए, क्या ऐसा बोलना मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा? कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करना। तो और आगे देखना क्या-क्या बोलता है। तो हम लोग का जो मूवमेंट है ये रास्ते में होगा, ये इंटेलेक्चुअल लेवल में होगा और ज़रूरत पड़े तो हम लोग कोर्ट के भी पास हम लोग जाएंगे, अदालत में भी ये मूवमेंट चालू है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकारी जमीन है, अगर कब्जा कर रखा है तो खाली करवानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सरकारी जमीन है तो जो लोग एरोडेड, जो लोग लैंडलेस है, सरकार का भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उन लोगों को जमीन दीजिए, पहले रिहेबिलिटेट कीजिए फिर जमीन लीजिए। और अगर जमीन चाहिए सिर्फ मुसलमान जहाँ बैठा वही जमीन क्यों चाहिए? जहाँ अन्य संप्रदाय के लोग बैठे हुए और संप्रदाय वहाँ क्यों आप लोग एविक्शंस नहीं करते? तो ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों बना हुआ है? और जब आप एविक्शन करने के लिए जाते हो, एक 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हो, 70 साल के बूढ़े के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग औरत के बारे में भी नहीं सोचते हो, आप लोग स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक और नोट कॉपी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये कैसा एक वेलफेयर सरकार है, कैसे एक गणतांत्रिक सरकार? यहाँ देखो लास्ट में क्या बोलता है, इसको देख लेना, सुन लेना आप लोग यहाँ पे सुनना। 7 से अब तक 4,27,000 हेक्टर जमीन ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है, रिवर में इरेशन हो गया। उसके लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर रह गया। वो लोग कहाँ गया है? वो लोग कहाँ गए हैं उन्हें पता नहीं। उन्हें पता चलना चाहिए कि असम का जो 30 लाख लोग कहाँ जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि सरकारी जमीन पे बैठेगा। अरे भाई, जब तुम रिहेबिलिट नहीं करोगे, जब तुम नौकरी नहीं दोगे, घर नहीं दोगे, तब तो जाके सरकारी जमीन में बैठेगा ही। पहले उन लोगों को बैठाइए, पट्टा दीजिए, आप पट्टा देके बैठाइए, उसके बाद तो आपका जमीन पे जाकर नहीं बैठेगा ना। हम यहाँ से आप लोगों के माध्यम से हम आवाज उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, ये असम का जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें हटा के कोई अच्छा लोगों को आकर चीफ मिनिस्टर बना के, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो जिस तरह से रूल किया जाता है, जो शासन किया जाता है, उसके हिसाब से शासन करने के लिए नरेंद्र मोदी हिमंत बिश्व हटा के और कोई अच्छा आदमी को लाके असम को बचाना चाहिए, नहीं तो असम बर्बाद हो रहा है। सरकार जैसे कि अभी आप लोग देखा है कि ये बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा को असम से हटा देना चाहिए। उसके बाद अच्छा वाला एक सीएम लेके आई है, सॉरी हाँ, लेके आए बोल रहा है। तो इस चीज़ में आप लोग को क्या लग रहा है? पहले तो कोई बोल रहा है कि ये पॉलिटिक्स वोट बैंक देख रहा है, वोट बैंक देखने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इतना मुस्लिम लोग को हटाने का इविक्शन कर दिया, जो मियाँ बांग्लादेशी है, जो ऑलरेडी इलीगली आया है। फिर अभी लास्ट में एक बंदा कह रहा है कि नया सीएम लेके आई है। अगर सच बोला जाएगा तो देखिए, अगर सच बोला जाएगा तो अगर वोट बैंक देखता तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम का सीएम है वो ऐसा काम कभी करता नहीं है। वो बस असम का जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग हैं जो इसमें हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स खेल रहा है। उन लोगों से भी मुझे पता है, वो लोग हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल खेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है ना, उन लोग सुन लीजिए कि ये हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है, बस आप लोग की वजह से इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अगर आप लोग ग्राउंड में जाके देखेंगे तो असम में भी कितना सारा मुस्लिम लोग बैठा है, कितना मुस्लिम लोग बैठा है, लेकिन उन लोगों को पता है कि उन लोगों के ऊपर कुछ बुलडोज़र नहीं चल रहा है, उन लोगों के ऊपर कुछ इविक्शन नहीं हो रहा है। बस इविक्शन हो रहा है तो जो मियाँ बांग्लादेशी जो है, जो बांग्लादेश से आया है, इल्लीगली छुप के आया है, उन लोगों के साथ इविक्शन हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग वीडियो देख लिया आप लोग सबको, तो आप लोग प्लीज़ अपना राय कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ को वीडियो को क्यों मुझे बार बनाना पड़ रहा है कि कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश कर रहा है, कुछ कुछ लोग हैं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जो भी धर्म का भाई हो, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर आपका घर में कोई रहता है, उसे आप जाने को बोलता है, तो आप उसे क्या पहले बोलेगा कि मुझे घर बना के दो तभी मैं आपका घर से निकलूँगा।
इसका कमेंट आप लोग ज़रूर बताने के लिए कोशिश करना। मैं सोचा इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है करके, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। और जाते-जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो मियाँ बांग्लादेशी इलीगली माइग्रेशन आया है आसाम में, इविक्शन चल रहा है। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, आप लोग सतर्क रहना, संभल के रहना, क्योंकि वो लोग अभी आप लोग का घर पे भी एक बार लग गया ना, कल को जाके दीमक का जैसे चाटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जितना इंडिजिनियस एरिया है, जितना आप लोग का ट्राइबल एरिया है, उन लोगों पे कब्ज़ा करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे लाइक अभी जो आसाम में चल रहा है, ऐसा ही होगा। तो होप करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा वीडियो को, और सकने से इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये कोई धर्म का ऊपर फाइट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग हैं इसको धर्म का बस एक कार्ड खेलने का कोशिश कर रहा है, बट ये बिल्कुल धर्म का खिलाफ नहीं है। जितना मेरा मुस्लिम दोस्त लोग भी, मेरे मुस्लिम भाई लोग भी आप लोग देख रहा है, तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है। ये जो इलीगली आया है, दूसरे के घर पे आया है, बैठता है, उसका तो वो कहता है कि हम घर का मालिक है, हमें भी जगह चाहिए। तो आप लोग राय ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए वीडियो इतना ही होगा। थैंक यू।